सब्सक्राइब करें जनता तक न्यूज़ चैनल को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मैं दिनांक 5 जून को सीहोर जिले के नसरुल्लागंज विकासखंड तहसील में ग्राम आमला पानी गया था, जो कि पंचायत गुटवानी में है, नसरुल्लागंज में। वहां एक मजरा है आदिवासियों का, जिसे मेलाबाई टप्पर कहते हैं, और ये सारे लोग बारेला आदिवासी हैं। घोघरा बांध में इनकी जमीनें डूब में चली गई थी। घोघरा बांध मेरे कार्यकाल में मैंने मंजूर किया था, राजकुमार पटेल जी के सिफारिश पर। उसमें इन्हें लगभग 2 लाख रुपए एकड़ मुआवजा मिला था। हमारे कार्यकाल की कांग्रेस पार्टी की ये नीति थी कि इन्हें जमीन के बदले जमीन दी जाए, लेकिन इन्हें कोई जमीन के बदले जमीन नहीं दी गई, और 2 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जो मुआवजा दिया गया, वहां के शिवराज सिंह चौहान के चुनाव क्षेत्र के जो दलाल उनके साथ लगे हुए हैं, उन्होंने इन लोगों को गुमराह करके एक साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज, जो जिसका की दफ्तर हरदा में था, वो एजेंट लोग यहां पर आए और उनसे कहा कि हम 6 साल में तुम्हारे पैसे दूने कर देंगे, हमारा बैंक चलता है। इन सभी लोगों ने लगभग 4.5 करोड़ रुपए उनको दे दिए, और उसके बाद जब इन्होंने उनसे पैसे मांगे तो मना कर दिया। यानी कि आदिवासियों के जमीन का मिला हुआ पैसे को झूठ बोलकर, ठग कर ये कंपनी चली गई, जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री काल में यह घटना हुई, और सब आदिवासी हैं। और इसमें दलाल कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग ही इसके बीच में दलाल है। क्या शिवराज सिंह जी की जवाबदारी, जिम्मेदारी नहीं थी कि इन आदिवासियों के पक्ष में वे पुलिस में एफआईआर दर्ज करें, एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें? लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनकी एफआईआर दर्ज तक नहीं होने दी। जब 2018 अगस्त सितंबर में, क्योंकि 2012 से 6 साल पूरे हुए 2018 में, तो ये जब लोग मांगने गए तो उन्होंने कहा वो तो चला, कंपनी चली गई, वो तो पैसे डूब गए। तो हमारा जो अर्जुन आर्य वहां पर एक बड़ा जाबाज कार्यकर्ता है, उसने 40 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली और भूख हड़ताल पे वो लोग बैठे नसरुल्लागंज में। तो शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री के रूप में भी अपने चुनाव क्षेत्र के वोटर, जिसमें सारे जो प्रभावित लोग थे वो आदिवासी थे, बारेला, मेलाबाई उनके प्रमुख है उसकी, उनके खिलाफ ही इन्होंने एफआईआर दर्ज करके 8 दिनों तक उनको जेल भेज दिया। लेकिन उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई उस दोषी कंपनी के खिलाफ। अब मैं वहां गया तो सारी घटना उन्होंने मुझे बताई, तो मैं शिवराज सिंह जी को यह पत्र लिख के दे रहा हूं कि वे इस पर तत्काल कार्रवाई करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हम लोगों ने ये विषय कमलनाथ जी के सामने रखा, और मैं आभारी हूं कमलनाथ जी का कि उन्होंने इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराई। एसपी साहब और सीहोर की पुलिस
एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। जब कमलनाथ जी ने उनको डांट लगाई तब एफआईआर दर्ज की गई और आज दर्ज हुए लगभग 5-6 महीने हो गए, कोई कार्रवाई सीहोर की पुलिस ने अभी तक नहीं की गई है। मैं ये पत्र आज उनको भेज रहा हूं और उनसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप ही के चुनाव क्षेत्र, आप ही के मतदाता आदिवासी ठगे गए और आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने ये मांगे रखी हैं, 7 मांगे मेरी हैं। पहली मांग है कि भूमिहीन किसानों को जमीन के पट्टे दिए जाएं। जिस कंपनी ने लूट की है उसके प्रॉपर्टी जब्त करके बेचकर इनको पैसे दिलवाए जाएं। और मुझे जानकारी मिली है कि सीहोर में काफी रोड पर अच्छी जमीन, इनके 100 एकड़ जमीन है, उसे तत्काल प्रशासन जब्त करे। इस मामले में तत्काल एसआईटी का गठन करके इसकी जांच की जाए। और ये केवल इसी गांव की बात नहीं है, कई प्रकरण इसी कंपनी के हरदा सीहोर के और भी हैं, उसकी भी जांच की जाए। साईं प्रसाद कंपनी के संचालकों और एजेंटों को तत्काल गिरफ्तार करें। यह कंपनी का हेडक्वार्टर पनाजी गोवा में है, जहां भाजपा की सरकार है। आप उन्हें तत्काल गिरफ्तार करें। किसानों के अलग अलग एफआईआर दर्ज किया जाए। एट्रॉसिटी एक्ट लगाया जाए, आदिवासियों को ठगा है, SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट लगाया जाए। और यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, यदि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं निजी तौर पर मुख्यमंत्री आपके घर पर आकर धरना दूंगा और मेरे साथ वो सारे आदिवासी आएंगे, आपके चुनाव क्षेत्र के, आपके मतदाता, जो आपके क्षेत्र के होने के नाते भी आपने जो अनदेखी किया है आदिवासियों के साथ, जो अन्याय होने दिया, लुटने दिया है, उन दलालों को मदद करने के लिए हम इसको बर्दाश्त नहीं